पादपङ्कजं नमामि मातर्नर्मदे तदीयपादपङ्कजं नमामि मातर्नर्मदे तदीयपादपङ्कजं नमामि मातर्नर्मदे। अब बाड़े से तीर्थ यात्री यात्रा कर रहे थे। राजमार्ग होके गोटे गांव पहुंच गए, जहां पर रेलवे स्टेशन है। बम्बई हावड़ा जाने वाली ट्रेन इधर से जाती है। अब वहां से राजमार्ग छोड़ के किनारे रास्ता पकड़ लिया। कमोद, रहेली, खाबी। अब खाबी पहुंच के उनको चलना पड़ा एक नहर के बाजू बाजू। नहर के बाजू जा रहे थे, सूर्यास्त हो रहे थे, नहर के जल अपनी धारा प्रवाहित गए। चलते चलते गांव बिल्कुल नहीं मिल रहा था। रात्रि विश्राम करना है। खेती करने वाले लोगों ने कहीं गेहूं कहीं गन्ना का खेत देखते हुए जा रहे थे। शाम तक आप पहुंचे गुड़ला नाम के गांव में। एक संतों का निवास है, शिव जी का मंदिर है, माता जी की समीप ही है। शिवरात्रि है। पहले से तीर्थ यात्री यहाँ पर आके निवास कर रहे हैं। बाबा जी देख के बड़ी खुश हो गए। आज साधु आए हुए हैं। पहले जो लोग आए हुए थे ये लोग गृहस्थ आश्रमी परिक्रमावासी लोग साधु हैं। पीछे एक कमरा खोल के वहीं पर जगह दे दिया, आप लोग निवास करा। लेकिन शिवरात्रि है। सोच रहे थे परिक्रमावासी शिवरात्रि दिन रात्रि के समय आश्रम में पूजा पाठ कुछ होगा, लेकिन बाबा जी जो थे बुजुर्ग मूर्ति थे, उतनी पूजा पाठ का उनका दिन में ही दिन कर लिया, रात को उनका कोई इंतजाम नहीं है। किंतु शिवरात्रि के दिन है साधु लोग हैं, ये लोग पूजा करेंगे। बाबा जी से निवेदन किया क्या आपके पास है? मैंने तो रात दिन में पूजा कर लिया, रात को मेरे पास कोई भी नहीं है। ठीक है, हम लोग आज शिव जी का कम से कम तो एक बार पूजा करेंगे, एक प्रहर में पूजा करेंगे। तो बैठ गए। साधु संतों के पास तो भागवत जी लेके वो चल रहे थे। भागवत जी का पाठ भी किया, सभी के सामने भागवत जी का प्रवचन किया। परीक्षित बाबा थोड़ी सी ही गलती के कारण ऐसी दैवी जोग है, उनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना पड़ा। श्रवण करके परम धाम उन्हें प्राप्त कर लिया। अब शिवरात्रि के लिए रात को माई के तरफ भेज दिया, बाल्टी लेके जल ले आओ, अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे। जल ले आए, पूजा किया। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम श्री परमात्मने नमः। बिलपत्र चढ़ा रहे थे। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहार बिल्लपत्र शिवार्पणम। पूजा किया, पूजा कर रहे थे। पूजा करके श्री श्री शिवा महिम्न स्तोत्र पाठ कर रहे थे। पाठ समाप्त हो गए। अब उनको काशी जी में एक बाबा जी निवास करते थे। बाबा जी के साथ एक राजा रहते थे, उनका भक्त थे। बाबा जी के आदेश के अनुसार भक्त ने अपने भगवान शिव जी का भक्ति करते थे। बाबा जी ने कहा अपने हाथों से फूल लगाना चाहिए, हाथों से तुलसी लगाना चाहिए, हाथों से झाड़ गौ माता का सेवा करना चाहिए। भगवान की भक्ति नौकरों से थोड़ी होता है, खुद करो। तो किया था, फूल की बगीचा बनवाया था। गुलाब, चमेली, तरह तरह के सुगंधित फूल बगिया में खिलते थे और लेके भगवान जी को पूजा करते थे। पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय कहते हैं तुम्हारा ये जीवन में जो फूल इंद्रियां सारे फूल है,
यौवन वसंत ऋतु है, इसी इंद्रियों को लेकर तुम भगवान जी का पूजा करो। आंख जो कुछ देखे, जत करोसी जदस्नासी, जो मंग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्साहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मेरे को सर्वत्र देखते हैं, मैं सर्वव्यापक हूं, मैं कहां नहीं हूं। कोई पूछे भगवान जी कहां है, तो उसका उत्तर एक होता है, भगवान जी कहां नहीं है, सब जगह में भगवान जी हैं। उनका स्फूर्ति है, प्राण का स्फूर्ति, तुम दर्शन करो। बस फूल पूजा करते थे। लेकिन उसी रास्ते से पुष्पदंत नाम के गंधर्व जा रहे थे। उनके नजरों में फूल की बगीचा पहुंचा था। उनके मन में, जो भगवान का भक्त होते हैं, फूल देख के उनके मन ललचा जाता है। ये फूल अगर मुझे मिल जाता तो मैं इसको तोड़ के भगवान जी शिव जी को चढ़ाता। लेकिन उनको फूल लेना था। जब आप पहुंचा, बागड़ लगा हुआ है, दीवार लगा हुआ है। पुष्पदंत दिव्य गुण संपन्न थे। आकाश मार्ग से आ जाते थे रोज और फूल चोरी से ले जाते थे। सवेरे और राजा ने देखा फूल नहीं है। अब सोचने लगे कौन आता है, हमारे दीवार लगा हुआ है, चारों तरफ भीतर प्रवेश करने का कोई किवाड़ी नहीं है, बंद ताला है, कौन आता है। अगर उनने एक योजना बना लिया, भगवान शिव जी का जो चरणामृत उन्होंने अपने सारे बगीचा में जहां तहां छिड़का दिया। चरणामृत अगर कोई उसको लंघन करे, पैर तले दबा ले, तो उनका जो पुण्य करते गए तपस्या का फल विनाश हो जाता है। अब इस विषय में अनजान होके पुष्पदंत रात्रि के समय आके फूल तोड़ रहे थे। फूल तोड़ के अपनी डालियां भर लिया, और जब आकाश मार्ग से उड़ के जाना था तो उनका जो पुण्य है वो क्षीण हो चुका था। पैर तले जो निर्माल्य भगवान जी का पूजा किया हुआ चरणामृत सारे उनके पैर तले दबाया था, लंघन किया था, पुण्य क्षीण हो गया। क्षीण होते ही वो दुखी हो गए और जाना उनसे मुश्किल हो गया था। अब उसी समय उनके मन में आ गया, मैं भगवान का भक्त हूँ। भगवान का जो भक्त होता है, भगवान उन्हें रक्षा करते हैं। उसी समय उन्होंने एक स्तोत्र का रचना किया था, जिसके नाम है श्री श्री महिम्न स्तोत्रम। रचना करके पाठ किया। पाठ करते भगवान जी प्रसन्न हो गए और उनका जो खोए हुए संपत्ति मतलब पुण्य पुंज फिर लौट के आ गए। फिर वो उड़ के चले गए। वही महिम्न स्तोत्र शिव जी के लिए परिक्रमावासी पाठ कर रहे थे। बड़ी आनंद के साथ रात्रि बिता दिया। बस सवेरे उठ के अंधेरे अंधेरे माई में जाके नहाने आओ। देखा पास में एक शिव जी का स्थान है। रात्रि के समय कौन आके पूजा कर गए, अनजान व्यक्ति है। अब सवेरे उठ के गुड़ला गांव से यात्रा करना था। बाबा जी गांव वालों से गुड़ लाए थे। परिक्रमा वासियों को गुड़ का सेवा दिया। गांव के नाम है गुड़ला। बस अब तीर्थ यात्री यात्रा किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।